आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आज मैं गोल्फ क्लब लखनऊ में था और मौका था जाने माने फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर, चित्रकार और फैशन डिजाइनर और कोटवारा के साहब, जिनका एक आकर्षक और बहुआयामी जीवन रहा है। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं मुजफ्फर अली का, जिनकी जीवनी पर आधारित किताब जिक्र के जिक्र का, जिसे लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन, रोमी फाउंडेशन और एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ के सहयोग से आयोजित किया गया था और एंकरिंग कर रही थी सेंट टेरेसा डे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल देविका से। बातचीत के दौरान मुजफ्फर अली ने अपने बचपन, छात्र दिनों, खासकर एमयू में बिताई गई रातों के साथ साथ उमराव जान और अन्य फिल्मों को बनाने में आने वाली दिक्कतों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कोलकाता में ललित कला एकेडमी में उनकी पहली कला प्रदर्शनी उनके करियर के लिए गेम चेंजर थी। इस मौके पर अम्मार रिजवी, शकील अहमद, डॉक्टर मंसूरुल हसन, नौनी सहगल, सैयद मोहम्मद शुएब, अरुण कुमार, एम ए सलीम, अनीस अंसारी, एजुकेशनिस्ट अफजाल अहमद सिद्दीकी और ए के माथुर मौजूद थे। किताब जिक्र पर जिक्र के बाद पुस्तक हस्ताक्षर सत्र का आयोजन देखा जा सकता है। वो महफिल मुजफ्फर साहब की आएगी। जी ये देखिए जिक्र के ऊपर कुछ अक्षर आप समझ सकते हैं। ख्वातीन और हज़रात, हम सब के लिए, अहले लखनऊ के लिए इससे ज़्यादा मसर्रत और खुशी का कोई मौका नहीं हो सकता कि हम उस महफिल में हों जहाँ मुजफ्फर अली साहब हों, मीरा हों, कमर हों, ये चांद सितारे सब एक जगह पर जमा हों। बड़ा मुश्किल होता है कि सूरज और चांद एक जगह पर रहे, लेकिन गोल्फ क्लब में आज हम देख रहे हैं कि सूरज भी चमक रहा है सामने, चांद भी उधर अपनी रोशनी दिखा रहा है और सितारे तो सामने बैठे हुए हैं। ये तस्वीर ज़रा आप देखिए, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है इसके पीछे। मैं इनसे मुजफ्फर साहब से कह रहा था कि अगर आप किताब न लिखते, जिक्र न करते और सिर्फ तस्वीर छाप देते तो ये आपके एहसासात, जज्बात की तर्जुमानी आपकी तस्वीर ही कर देगी। इनकी तस्वीर देखकर ये पता नहीं चलता ये खुशी में है, गुस्से में है, ताज्जुब में है, आपको देख के क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे इनकी शख्सियत से नहीं पता चलता कि जब ये हंस रहे हैं तो ये आपके दोस्त हैं और ये जब गुस्से में हैं तो आपके दुश्मन हैं। इसका पता, इसका सही अंदाजा अगर दुनिया में किसी को हो सकता है तो सिर्फ मीरा को हो सकता है। तस्वीर देख के हमें एक शेर याद आया कि तस्वीर में भी है वही बदले हुए तेवर, आंखों में मुरव्वत का कहीं नाम नहीं। तो मुरव्वत कायम है कि चाहने वालों में हो जाता मुसव्विर देखकर, इसलिए तस्वीर जाना हमने खिंचवाई नहीं। तो इनकी तस्वीर देखकर कुछ अंदाजा अजीब सा होता है, पता लगाना मुश्किल होता है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जिक्र का इन्होंने इसका टाइटल रखा है और सूफी धर्म में जिक्र जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, एक कैफियत है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जो जैसे जिसे हाल है, जिसे मदहोशी कहते हैं, वो कैफियत अल्फाज में नहीं बयान की जा सकती। कहीं कहीं पर अल्फाज जो है वो पूरी कैफियत बयान करने में नाकामयाब होते हैं। जिक्र की वही कैफियत होती है जब आदमी सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी लौ जो है खुदा की तरफ लगाता है, जो जब उसकी नजर में कोई किसी तरह का कोई डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हर एक चीज उसे खुदा की बनाई हुई नजर आती है और वो हर चीज पे खुदा का जज्बा देखता है। जिक्र वो कैफियत है और मैं समझता हूँ कि मुजफ्फर साहब में ये कैफियत तारी हो चुकी है। जिक्र मतलब कि खुद सूफी हैं और हम लोग इनके शागिर्द हैं। हम खुदा से दुआ करते हैं, एक अपना एक शेर पढ़ के, अपना नहीं दूसरे का है, अपना तो आज तक कुछ कहा ही नहीं, कि दौर में सागर रहे गर्दिश में पैमाना रहे, दौर में सागर रहे गर्दिश में पैमाना रहे, मैं गशों के सर पे यारब पीरे में खाना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओल्ड बॉय एसोसिएशन के मेंबर कैश मुजीब से कि वो मुजफ्फर साहब का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराएं, देखा था भी, और उसके बाद फिर प्रोग्राम की शुरुआत करें।
आदाब, अलीगढ़ से ताल्लुक़ है और इंट्रोडक्शन मैं कैसे कराऊंगा, सीनियर तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो ताल्लुक़ तो मैं करवा नहीं सकता क्योंकि अलीगढ़ की रवायत है कि इंट्रोडक्शन हमेशा सीनियर्स देते हैं। और AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन लखनऊ की तरफ से आप सबका खैर मकदम है। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome, मुज़फ़्फ़र साहब. So before I begin, मैं कुछ कहना चाहूँगी about your book. You know, it comes straight from the heart. It is complex yet so relatable, and it warms you up from within towards the power of art, music, poetry, cinema, and so much more, and how it leads to a composite culture. And it urges you to be a part of nature, yet remain an observer. Before I dived into reading your book, the first question that came to my mind was what prompted you to pen down your autobiography? What was the thought behind it? What triggered it? Thank you. I think I've always been writing a diary. And I think writing a diary is very important for any creative person. And it's really put off. So I think writing your diary is a way of charting your course in life. What has happened to you, what is happening to you, and what you think can happen or should happen. So that is something which I've been passionate about and very regular. So when I first thought of writing my book, I thought I'll go through the old diaries. When I started writing the diaries, writing my book, I realized कि इन डायरीज की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं जो सोच रहा हूँ या तो इसमें है, और अगर है तो कहीं मुझ में भी है, और अगर मुझ में है तो शायद इसको मैं कलमबंद भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने इसको एक ऐसे वक्फे में लिखा जब जिसे कोविड का वक्फा कहते हैं, और धीरे 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 करके मैंने कई लोगों से मशवरा लेके, मशवरा जो है ज़िंदगी में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये किताब जो है वो सिर्फ अगर देखा जाए वो मशवरा लेने की तहजीब है। जो लोग मशवरा नहीं ले पाते हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दे आर bereft of a certain direction, a certain poise. तो ये मशवरा लेने की एक it's a Bible of taking advice and inspiration. So I started talking to people how I should unfold myself. Meera has been my biggest inspiration and sounding board. फिर और भी लोग आए, सुनीता आयरन से मैंने बात की कि किताब कैसे लिखी जाती है। तो फरअल ये तय हुआ कि हम उन मंजिलात से गुजरे जिनसे हम गुजरे हैं। At the same time I can go back and forth from anywhere to anywhere. तो जब एक बार हमने उसको करना शुरू किया तो इसमें बहुत अजीब सा लुत्फ आने लगा। तो जब किसी चीज़ से लुत्फ आना शुरू हो जाता है इसका मतलब वो you hit the right chord. बहुत से लोग होते हैं वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर उनका सिलसिला लुत्फ से नहीं जुड़ता है तो वो कहीं ना कहीं औरों के लिए भी वो एक रूखी चीज़ हो जाती है। पढ़ने वालों को भी ये महसूस हुआ एज अ रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है, आपने दिल से लिखा है, ये खूब दिख रहा है एक एक वर्ड। अगला क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगी दैट व्हाई डिड यू चूज द नेम ज़िक्र इन द लाइट एंड शेड ऑफ टाइम? क्या ये उस इमली ट्री से कुछ इसका लेना देना है? दैट वाज आउटसाइड योर हॉस्टल रूम, कश्मीर हाउस, एंड द शैडो ऑफ दैट इमली ट्री वुड डांस ऑन द वॉल्स ऑफ योर रूम एज यू डिस्क्राइब्ड इट।
अब एक जिक्र तो अम्बार भाई करके जा चुके हैं, चले गए, और बहुत से जिक्र हैं, लेकिन जब मैंने इसके नाम सोचे तो एक नाम टेम कैसरवाल में था। तो जो हमारी पब्लिशर थी वो कहीं ये तो लगता है कोई डिटेक्टिव नॉवल। तो then this girl herself, she suggested, why don't you call it ZIKR? In the light and shade of time is a phrase I've used. But to, as an adjunct to ZIKR, पहले तो मेरे झटका लगा, फिर मैंने कहा जैसे जैसे मैंने उसके बारे में सोचा, उसमें मुझे कई मतलब नजर आए, कई उसमें मजे मिले। So this is a girl called Mili Aishwarya, my publisher. It was her idea. Okay. While I was reading the book, I realized that I just failed to frame a question on the late Raja Sahab of Kotwara, Sayyid Sajid Hussain Sahab, your Rabba Jan. His one-liners, would stick with the reader for life, such as, never pigeonhole a good idea, or effort. He spoke about effort also, effort thy duty, reward not thy concern. So please tell us more about him and how he influenced your life. I think when I got into the book, when I got immersed into the idea of the book, I realized that it's very important to have a dialogue, Because without a dialogue, there's no story, there's no narrative. So I realized that the best dialogue I can have is with an erudite mind like his, a humanist mind, a man ahead of his time, a man who's seen the world, a man who's tried to make me do things that could change my life. तो ये पूरी किताब जो है देखा जाए तो इब्तिदा जो है इसकी वो हमारे वालिद से जो गुफ्तगू है उससे हुई है, और उनकी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे किस्से, छोटी छोटी कहानियाँ जिससे हमें लुत्फ मिला है। जो एक लुत्फ का एहसास है तो मुझे उन्हीं से मिला, बातों से, कहानियों से, रिश्तों से, जैसे ताल्लुक़दार थे। He was, he was crazily in love with them, and he found them very endearing, funny, and sometimes a little foolish also. So a lot of your stories, dinner time stories, were of the Talukdars of Awadh. So Lakhimpur in particular. So would you like to share a story with us? ऐसी कहानियाँ हैं, एक ताल्लुकदार थे, वो शायद इस किताब में नहीं है, उनको अक्सर उनकी दावत होती थी कमिश्नर के वहाँ, तो वो उनके पास एक लाल शेरवानी थी जिसको वो निकालते थे और उस ख़ास मौके पे वो पहन के जाते थे। तो ताल्लुकदार थे, खान बहादुर उनका खिताब था। तो वो जब पहुँचे वहाँ पर कमिश्नर साहब के वहाँ, तो वहाँ हर शख्स काले कपड़ों में, ये अकेले जो थे वो लाल शेरवानी में थे। उनको लगा इन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की, और पता चल भी गया कि वो किंग साहब का इंतकाल हो चुका है। ये एक शौक सा बात, कमिश्नर इनको दौड़ा गए और ये कमिश्नर से कतरा के निकल गए, और फिर फाइनली दे कन्फ्रंट ईच अदर। और कमिश्नर साहब ने कहा, खान बहादुर साहब इतना बड़ा गमी का मौका और आप ये लाल शेरवानी, आपको शेरवानी की पड़ी है, क्या होश किसको। और देखिए ये सब बातें रह गई किताब में, इस तरह की ये हैं बहुत सारी बातें खो जाती हैं। एक किस्सा आपसे और जानना चाहेंगे। When you were in La Martiniere Boys, apparently you bunked your class once, and that's what you mentioned. So please tell us about it and what was Abba Jan's reaction to it.
See, Abbajan was a stickler for discipline, you know, and there was no way he could get out of that. You know? तो उनको जब उनको पता चला वहाँ पर प्रिंसिपल ने फ़ोन किया कि आपके साथ आते क्लास में तो है नहीं, तो फिर मैंने मोबाइल वगैरह तो पता ही नहीं, हमारा इंतज़ार किया till I came back। और फिर एक हमारे दोस्त थे, सरदार जी थे, उनको बहुत शौक था गाड़ी चलाने का, हमारी गाड़ी थी उसको चलाने थी, तो उनको शौक था, वो उनका रूट वही था लरोटो कॉर्नर की तरफ से बहुत लोग आगे तक तो हम लोग उधर से गए और फिर जब आए तो हमारा ड्राइवर जो था ये वेरी फेथफुल टू माय फादर। तो मैंने कहा यार मेरी तबीयत नहीं थी कि मैं क्लास, मुझे पता चल गया था वहाँ पकड़े गए थे, तो हमको दो बोला तो प्याज में बगल के बीच में दबा के बुखार चढ़ा लूँ, तो बहरहाल वो चढ़ावड़ा तो नहीं बुखार, लेकिन उसने जाके सब उगल गया। Then my father chased me, and I think I gave him a kick, the driver, and he fell down. And then he chased me around Kasarba with a revolver, you know. तो वो इस तरह की उनसे बहुत ही एहतियात से और सोच समझ के बातें करनी पड़ती है। अब तो किताब में तो हमने खुल के बात सब कुछ बयान हो गया। Another thing that about Abbajan that strikes me is that he was a seeker of commonalities in different faiths, and he was way ahead of his times. तो उनके बारे में उनका ये पहलू भी हम लोगों को कुछ अगर आप बताएं इस बारे में। He was a very kind of a open-minded free thinker, and he thought for him humanity was the main concern. So anything that divided man was something that he couldn't bear. तो वो इस चीज़ से उनको बहुत नफरत थी, और वो जब ज़ाहिर है जब तक वो पॉलिटिक्स में रहे 52 में इलेक्शन लड़े, जिम्मेदारी चली गई, फिर उसके बाद then he became a complete recluse and a humanist. And then he became humanist to the core. And his main passion was to write letters to the editor on anything that divided man. उनका बहुत एक ज़बरदस्त सीरीज चली थी कैंसर ऑफ कम्युनलिज्म। उनको इस चीज़ से बहुत सख्त खौफ थी कि एक कम्युनलिज्म भी एक ऐसी बीमारी है जो हम तक पहुंच सकती है एक कैंसर की शक्ल में, और ये उनको एक शिद्दत से उसका एहसास था। इसीलिए he fought the elections independent and defeated the Muslim League. तो वो मतलब that was I think a remarkable thing for an educated Muslim to do, you know? And that was what his passion was, and that is what gave me a new way of understanding creativity. Now I think from when you arrived in Aligarh to Machhar, Makhi and Machri to your days as a charkha, how did Aligarh transform a science pupil into a poet of sorts? How did that happen? See, हम तो गए थे वहाँ साइंस पढ़ने, हमारे वालिद ने भेजा कि आप जाइए साइंस पढ़िए, वरना आप सड़क पे मतलब जूते चढ़ाएंगे। तो फिर हमने कहा ठीक है हम चले आते हैं साइंस पढ़ने। इस किताब में थोड़ा मैंने ज़्यादा डिटेल में लिखा क्यों कैसे क्या हुआ, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ एक अजीब सी दुनिया बैठी मेरा इंतजार कर रही है। वो दुनिया थी साइंस की, तो एक तरफ जो शायर बेचारे बैठे चाय पी रहे थे और अपने दुखड़े रो रहे थे, इस मुल्क की का मातम कर रहे थे। तो वो उन्होंने मुझे जिस तरीके से खींचा, वो पत्थर और ये जड़ी बूटियाँ केमिस्ट्री में वो कशिश नहीं, अब मुझे जाके उनमें कशिश नजर आई है। उस वक्त तो मैं खींचा इन लोगों की मतलब दुनिया में,
और वो चीज़ आज तक मेरे साथ है। अलीगढ़ जो मैंने जिया है उसको मैं आज भी जी रहा हूँ। उसको मैंने मुंबई में भी जिया, उसको मैंने कलकत्ते में भी जिया और उसको मैं आज भी जिया। वहाँ पर क्या है कि हर चीज़ में एक अंदाज होते हैं। न सती ज़गाहे जहाँ नहीं, न हरीफ पंज फिगन है, वही फितरत असदुल नहीं, वही मरहबी वही अंतरी। मतलब ना दुनिया के कवायद फील नया है, ना उसके स्ट्रैटजीज नहीं है जंग की, वही दुश्मन है और अंतर। लेकिन उसमें असदुल्लाह की एक स्ट्रैटेजी चाहिए। Who took out the time to be present here? बहुत शुक्रिया कैसमिया एंड जनाब A.K. माथुर साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ LMA। I just stand here. जिसको लेना है वो कह के ले रहा है। इनको बहुत ब्लेसिंग मिली। लखनऊ नहीं जाएंगे, लखनऊ तो जा रहे हैं, मतलब वहाँ नहीं जाएंगे, ये दिल्ली जा रहे हैं कल। फिर कैसे ऐसा